आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 4 छत्तीसगढ़ परिवेश, कला, संस्कृति एवं व्यक्तित्व का पाठ 4.2। दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गृह प्रवेश। पाठ 4.2 गृह प्रवेश, इसे लिखा है सतीश जायसवाल ने। इनका जीवन परिचय देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सतीश जायसवाल का जन्म 17 जून 1942 को हुआ। तो सतीश जायसवाल एक पत्रकार हैं और साहित्यकार भी। उन्हें रिपोर्टाज, कविता, कहानी तथा विशेषता संस्मरण और यात्रा वृत्तांत लेखन के लिए जाना जाता है। रिपोर्टाज मतलब कि रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, और वे कविता, कहानी और संस्मरण, यात्रा वृत्तांत यह सब लिखते हैं। बख्शी सृजन पीठ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रह चुके सतीश जी को पत्रकारिता का द स्टेट्समैन अवार्ड ऑफ रूरल रिपोर्टिंग लगातार 2 बार तथा बनमाली कथा सम्मान प्राप्त है। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं। कहानी संकलन में देखिए, जाने किस बंदरगाह पर धूप ताप, कहाँ से कहाँ नदी नहा रही थी। बाल साहित्य है भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा। संपादन किया है उन्होंने छत्तीसगढ़ के शताधिक कवियों का प्रतिनिधि संकलन कविता छत्तीसगढ़। संस्मरण है उनका कील कांटे कमंद। वर्तमान में आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। तो इस प्रकार उनका यह कृतियां हैं, ये सारी कृतियां हैं। सतीश जायसवाल की कविता गृह प्रवेश में एकाकी जीवन जी रहे व्यक्ति को अपने एकांत के सन्नाटे को तोड़ने का उपक्रम करते दिखाया गया है। अकेलेपन को दूर करने के लिए जो प्रयास किया गया है इसमें वह बताया गया है। कविता में ऊपरी दिखावे से भरा प्रेम, थके हारे व्यक्ति की व्यथा, एकाकीपन अर्थात अकेलेपन में जीवन का ठहराव तथा पक्षियों के प्रति प्रेम और अंत में सपनों में ही सही घर का घर हो जाना चित्रित हुआ है। कविता इन अनुभवों से गुजरते हुए पाठक को संवेदना से जोड़े रखती है। तो ये बहुत ही संवेदनशील कविता है, एकाकीपन, अकेलेपन की कविता। और घर तभी होता है जब उसमें सदस्य रहें। अकेले घर जैसे नहीं लगता है, सूनापन लगता है, अकेलापन लगता है। तो इस कविता में पक्षी के माध्यम से अपना अकेलापन कैसे दूर किया है उसे बताया गया है। एक व्यक्ति है जो एक अकेला है और किस प्रकार वह चिड़ियों के आने से अपने अकेलेपन को दूर करता है, किस प्रकार वो घर को घर समझने बनाता है, यह देखेंगे। तो देखिए, गृह प्रवेश पंक्ति है। पहली पंक्ति, पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। तो यह जो पंक्ति है सतीश जायसवाल द्वारा रचित कविता गृह प्रवेश से ली गई है। इसमें कवि ने जीवन के एकाकी और सूनेपन का चित्रण पक्षियों का सहारा लेकर किया है। कवि कहते हैं कि जब मैं अपने घर के अकेलेपन, सूनापन से ऊब गया, तब मैंने पक्षियों का सहारा लिया। दरवाजे के चौखट पर धान की बालियों वाली झालर लटका दी, जिससे पक्षी मेरे घर की ओर आकर्षित होकर आने लगे। तो छत्तीसगढ़ में देखे होंगे ज़्यादातर जो लोग धान उगाते हैं, जब धान की कटाई होती है तो धान को अच्छे से बहुत सुंदर उसका झालर बनाते हैं गेट दरवाजे पे टांगने के लिए। तो वैसे ही बालियों से एक झालर बनाकर कवि ने टांगा है। ठीक, अब देखिए, उस झालर को देखकर जो चिड़िया है वो धान को खाने के लिए आती हैं घर में। अगली पंक्ति देखिए, चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया। तो झालर लटकाकर कवि ने न्योता दिया था, अब चिड़ियों ने भी उसे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। आई दाना चुगा और लौट गई बाहर ही बाहर दरवाजे से, वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। तो यहाँ पे देखिए, इस पंक्ति में कवि के आमंत्रण पर आई हुई चिड़ियों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि धान की बालियां दरवाजे पर लटकाने से चिड़िया आती और बाहर से ही धान खाकर चली जाती। उनका आवागमन ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समारोह में जैसे मेहमान आते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं, वैसे ही चिड़िया दाना चुगी और चली गई। अगली पंक्ति है,
छूट गया घर सूने का सूना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। तो ये जो तीसरी पंक्ति है इसमें कवि कहते हैं चिड़िया का धान की बाली, क्या है इसमें प्रसंग, इसका क्या बनेगा, चिड़िया का धान की बाली खाकर जाने के बाद जो सन्नाटा छाया उसका वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। कवि कहते हैं कि चिड़िया के जाने के बाद घर सूना हो गया और अधिक वीरान लगने लगा और अधिक सूनापन सा लगने लगा। चिड़िया की चहक खत्म होने के बाद, जो चिड़ियों की चहक थी उसके खत्म होने के बाद जो शांति थी वह ऐसे प्रतीत होने लगी जैसे मेले के बाद जो उमंग होता है ना, मेला घूम के आओ एकदम चहल पहल से और वापस आओ तो उमंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, इस जो जगह है वो वीरान हो जाता है, सुनसान हो जाता है। वैसे ही आदमी थका हुआ, थका हारा और अकेलापन महसूस करने लगता है। उसी प्रकार चिड़ियों के चले जाने से कवि को महसूस हो रहा था। आगे देखिए चौथी पंक्ति है, तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर अंतःपुर की दीवार पर, आईने के कांच में झांका तो एक से दो हुआ, संतोष हुआ, अपनी ही छाया ने समझाया, सूनापन कुछ तो दूर हुआ। इस पंक्ति में प्रश्न क्या बनता है, घर में आईना लटकाने के बाद का परिवर्तन बताया गया है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। कवि कहते हैं कि घर की नीरवता मिटाने के लिए, घर का जो सूनापन है उसे मिटाने के लिए कवि ने घर में एक दर्पण आईना अंदर कमरे में लगा दिया। आईने के कांच में स्वयं को देखकर चिड़िया प्रसन्न हुई। मुझे भी आनंद मिला कि चिड़िया की जो चहक है अब घर के अंदर पहुंच गई। तो इस प्रकार आईना प्रतीक है सूनापन दूर करने का। अगली पंक्ति है देखिए, ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। इस पंक्ति का प्रसंग यह है कि आईने से घर में होने वाले परिवर्तन में कवि खुश हो गए। तो देखिए कवि ने सोचा धीरे धीरे यह परिवर्तन नियमित हो जाएगा, नींद में भी मुझे चिड़ियों की चहचहाहट से आनंद आएगा एवं घर के समान लगने लगेगा। अगला देखिए, सपने में आवाज़ दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाज़ा। आईने लगाने के बाद चिड़ियों के आवागमन का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कवि कहते हैं कि सुबह चिड़िया जब आईने पर खटखट आवाज़ कर रही थी तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाज़ा खटखटाकर उन्हें जगाने के लिए आया हो। अगली पंक्ति है, किसी अतिथि की तरह बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि चिड़िया के घर के अंदर आने के आनंद का, यहाँ पे चिड़िया जब घर के अंदर आई तो जो खुशी हुई उस खुशी आनंद का वर्णन इसमें किया गया है। कवि कहते हैं कि आईना देखने के कारण जब चिड़िया अंदर आई तो लगा अब वह घर की सदस्य हो गई है, वह अतिथि के समान, मेहमान के समान बाहर से वापस नहीं लौटी। अगली पंक्ति देखिए आखिरी, अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। चिड़िया के आने से घर के सूनेपन या एकाकीपन के मिटने का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कवि कहते हैं कि चिड़िया अब नियमित रूप से घर के अंदर आती है, आईने में स्वयं का श्रृंगार करती है। उसके आने जाने से घर जैसा लगने लगा है, घर का सूनापन अब समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार अब घर बन गया। तो यह था सतीश जायसवाल जी की कृति कविता गृह प्रवेश। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।